गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पार्ट 5 है ए लेटर टू गॉड का, जिसको जी.एल. फेंटस ने लिखा है। बाकी के पार्ट्स मैंने बना के अपलोड कर दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। जिसमें मैंने अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड यहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे पढ़ा रहे हैं। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So इसलिए in order इस क्रम में not to shake कि डगमगा ना सके the writer's faith लिखने वाले का विश्वास in God भगवान के प्रति। भगवान के प्रति लेखक का जिसने पत्र लिखा था उसका जो है विश्वास न डगमगा सके, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर जो था वो एक विचार के साथ आया। फिर से समझते हैं। सो इन ऑर्डर इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक कि डगमगा ना सके इस कर्म में, द राइटर्स फेथ इन गॉड मतलब भगवान के प्रति लिखने वाले का यानी कि लेखक का विश्वास ना डगमगाए। भगवान के प्रति पत्र लिखने वाले का विश्वास ना डगमगाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर जो था वो एक आइडिया के साथ आया। आंसर द लेटर पत्र का उत्तर देने के लिए पोस्ट मास्टर एक आइडिया एक विचार के साथ वापस आया। बट व्हेन ही ओपनड इट लेकिन जैसे ही या जब ही ओपनड इट ही मतलब उसने ओपनड इट इसको खोला, लेकिन जब उसने इसे खोला इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट। इट वाज एविडेंट ये साक्ष्य था दैट टू आंसर इट कि इसका उत्तर देना होगा। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल मतलब उसका उत्तर देने में ही नीडेड उसको चीज़ की मोर देन गुड इंक और पेपर के अलावा किसी अन्य वस्तु की उसको ज़रूरत थी। फिर से समझते हैं। बट व्हेन इट ही ओपनड इट लेकिन जब उसने इसे खोला इट वाज एविडेंट तो इसमें लिखा था या यह साक्ष्य था दैट टू आंसर इट कि इसका उत्तर देना होगा। ही नीडेड उसको ज़रूरत थी समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर किसी वस्तु इंक और पेपर के अलावा किसी अन्य चीज़ की उसको ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन बट लेकिन ही स्टक वह फंस गया टू हिज रिजोल्यूशन अपने ही संकल्प में, वह अपने ही संकल्प में फंस गया। He asked for money. He asked for money. He मतलब वह, asked मतलब कहा, for money मतलब रुपए के लिए। From his employees अपने कर्मचारियों से। उस पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे उन कर्मचारियों से उसने पैसे के लिए कहा, क्योंकि उस लेटर में पैसे मांगे थे लंचों ने। ही हिमसेल्फ उसने खुद भी सैलरी उसने भी अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग। एंड सेवरल और बहुत से फ्रेंड्स मतलब दोस्तों ने, ऑफ हिज मतलब उसके और उसके बहुत से दोस्तों ने भी वर ओब्लाइज्ड टू गिव देने का आभारी थे। समथिंग मतलब कुछ कुछ, तो उसके दोस्त लोग ने भी उसे थोड़ा दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान के रूप में। तो फिर से समझते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी उसने पैसे के लिए कहा। फॉर हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से उसने पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपने तनख्वाह
यानी कि अपनी सैलरी का भाग भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और उसके कुछ दोस्तों ने भी obliged टू गिव समथिंग, कुछ कुछ देने का आभार समझा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था। टू गेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। द 100 पीसोज, 100 पीसोज, 100 पीसोज उसके लिए इकट्ठा कर, फॉर हिम उसके लिए असंभव था। टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। द 100 पीसोज, 100 पीसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने में समर्थ रहा। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में समर्थ था। द फार्मर मतलब होता है ज़्यादा, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, थोड़े से ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़े से, मोर मतलब ज़्यादा, देन हाफ मतलब आधे से, आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में वह समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, ही पुट उसने रखा, द मनी मतलब रुपए को, इन एन एनवलप एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू और उस पर पता लिख दिया, लेंचो, लेंचो का, उसने पैसे को लिफाफे में रख दिया और लेंचो को, लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट, ये लेटर और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब भगवान का, गॉड का सिग्नेचर एकमात्र सिंगल वर्ड के साथ किया, और उसमें एक लेटर रख दिया, मतलब एक लेटर रखा, उसमें एक सिग्नेचर लिखा, गॉड। तो एंड विद इट ए लेटर, एक पत्र लिखा, कंटेनिंग मतलब उसमें रख दिया, ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, मतलब सिर्फ गॉड लिख करके एक पत्र उस लिफाफे में रख दिया। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह या अगले रविवार को, द फॉलोइंग अगले, संडे मतलब रविवार को, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो ए बिट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, केम माने आया, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, जितना जल्दी वो आया करता था। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र को दिया, हैंडेड मतलब दूसरे के हाथ में दिया, यानी लेंचो के हाथ में दिया, टू हिम मतलब उसे। तो इट वाज द पोस्टमैन, पोस्टमैन खुद, हिमसेल्फ खुद अपने आप, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अभ्यास कर रहा था या अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ये मैन, उस आदमी के कंटेंट का, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ये मैन, उस आदमी के अच्छे कार्यों का वहाँ एक्सपीरियंस कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सोब्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो सोब्ड, लेंचो ने दिखाया, नॉट मतलब नहीं, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का सा भी आश्चर्य, लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, यानी कि पैसे को देख करके उसने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। तो जो लेंचो था उसको इतना विश्वास था कि भगवान उसको पैसे देंगे, इसीलिए
पोस्ट मास्टर द्वारा दिए गए पैसे पर उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि मुझे पैसे कैसे मिल गए। इसलिए लेंचो ने थोड़ा भी सरप्राइज यानी कि आश्चर्य पैसे को देख करके नहीं दिखाया, थोड़ा भी आश्चर्य उसको ना हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, विश्वास था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, लेंचो नॉट कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही तो उसने मना किया होगा, ना ही वह मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना तो वो लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना उसने रिक्वेस्ट किया रथ ने माना था, मतलब लेंचो ने जितना उनसे मांगा था भगवान से, उसको भगवान ना कर सकते हैं और ना गलती कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो चला गया टू द विंडो, विंडो के पास, खिड़की के पास। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर इंक पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर एक टेबल होता है जिस पर सब लोग आकर के अपना लेटर रख कर उस पर लिखते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ, विद मच मतलब अधिक, रिंकलिंग रगड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो अपने भौं को। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, काज्ड मतलब होता है कारण, बाय द एफर्ट कोशिश, ही हैड टू मेक एक्सप्रेस विस्तारित करने के लिए, समझाने के लिए, हिज आइडियाज मतलब अपने विचार को। तो वो पब्लिक टेबल पर यानी कि पब्लिक राइटिंग टेबल पर खड़े होकर के अपने भावों को रगड़ कर भगवान को पत्र लिखने का सोच रहा है कि मतलब किस तरह से लिखें और क्या लिखें, वही बातें जो है अपने भावों को रगड़ करके सोचता है। तो विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को रगड़ते हुए, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडिया को समझाने के लिए वह कोशिश कर रहा था। When he finished, he went to the window. When he finished, जब उसने लिखकर समाप्त कर दिया, he went to the window, वह विंडो के पास गया। To buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। Which he licked, जिसको उसने चाटा। And then fixed, और फिर चिपका दिया। affixed मतलब चिपका दिया। To the envelope मतलब लिफाफे पर। With a blow ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से जो है उसको चाट करके उस लिफाफे में चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण लेटर को उसने मेल बॉक्स में रख दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको खोलने के लिए गया। इट सेड कहा गया, गॉड मतलब उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी मतलब धन का, दैट आई आस्क्ड जो हमने मांगा था, फॉर के लिए मतलब जितना हमने मांगा था उसके लिए। तो क्या कहा, गॉड ऑफ द मनी मतलब धन का, आस्क्ड फॉर जितना हमने मांगा था, ओनली 70 पीसोज मात्र 70 पीसोज, रीच्ड मी मेरे पास तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच,
सेंड मी, मुझे भेज दो, द रेस्ट, मतलब बाकी के पैसे, सिंस आई नीड इट, जब तक कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू मी थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, यानी कि पोस्ट के द्वारा इसे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बेईमानों का समूह है। और लास्ट में लिखा उसने लेंचो। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। थैंक यू।